सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ एडिटिंग। तो जैसे कि आज की वीडियो में बात करने वाला है, आप अपने फोटो में फेस को स्मूथ और पिंपल्स और डार्कनेस कैसे रिमूव कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं आया यार, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कभी कोई नए भाई बंधु आ गए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो यार डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे रखा है, जाओ और फॉलो कर लो। आपको कोई बातचीत करनी है तो वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ। और जाओ और फॉलो कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइस, जैसे कि यार आपके फोटो में पिंपल्स या रिमूव करने हो फोटो में और स्मूथ करना हो तो आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको आपकी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, तो मैं ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। काफ़ी डार्क और काफ़ी मतलब डार्क स्किन पर है, तो इसे मैं आपको एकदम क्लियर करके बताऊँगा फेस को। तो आपको इसे शेयर कर लेना है स्नैपसीड ऐप पर। ओके, तो इसे आपको ओपन कर लेना है स्नैपसीड ऐप पर। तो ये ओपन हो जाने के बाद आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। और फिर आपको पिंपल्स रिमूव करने हैं तो आपको यार पेंसिल वाले आइकन पर जाना है और आपको जाना है हीलिंग पर। ओके, हीलिंग पर जाने के बाद आपको इसे जूम करके जहाँ पर भी आपको डार्क जैसे ये दिख रहा है तो आपको इस पर सीधे टैप कर लेना, तो ये गायब। ओके, तो जैसे कि यार ये गायब हो चुका है, आप ये देख सकते हो। तो आपको इस तरीके से आपको इसे क्लिक कर लेना है। ओके, तो आपको जहाँ जहाँ पर आपको डार्क या पिंपल्स दिख रहे हो तो आपको उस पर एक बार क्लिक कर लेना है, तो ये अपने आप रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से आप जूम करके इसे पिंपल्स को रिमूव कर सकते हैं अपने फ़ोटो में। तो ओके, तो ये मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ आपको डार्क दिख रहे हो, डार्क स्टोन या पिंपल्स दिख रहे हो, तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो ओके, तो ये जैसे कि मैंने कर लिया है। ओके, तो इस तरीके से हो जाने के बाद आपको इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको इसे फिर से पेंसिल वाले आइकन पर जाना है और फिर आपको चेहरे को थोड़ा सा ब्राइट करना है। तो आपको सिलेक्टिव पर जाकर आपको लेंस को आपको फेस पर इस तरीके से आपको रख लेना है। ओके, तो आपको ब्राइटनेस को आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है, +32 में रहने देता हूँ। ओके, तो आपको कॉन्ट्रास्ट को आपको इसे कर लेना है -13। ओके, तो आपके हिसाब से कर लेना। और तीसरे वाले ऑप्शन को आपको इसे -11 रहने देना है और लास्ट वाले को आपको -8 रहने देना है। ओके, इसे ओके कर लेना। ओके करने के बाद फिर से आपको सिलेक्टिव पर क्लिक कर लेना है और इसके फेस के आपको इस नीचे रख लेना है और आपको इसे ब्राइटनेस को 64 रहने देना है। ओके, और कॉन्ट्रास्ट को आपको -16 रहने देना है और आपको लास्ट वाले ऑप्शन को 21 रहने देना है और फिर से ओके कर लेना है। और अगर आपको फेस को स्मूथ करना है तो स्मूथ हम इसे लेंस ब्लर पर जाएंगे। लेंस ब्लर पर आपको लेंस पर आपको पकड़े रहना है और आपको इसे नीचे की ओर ले जाना है। फिर आपको इसे थोड़ा सा 2 फिंगर से आपको जूम करके आपको इसे ब्लर को आपको +18 रहने देना है। ओके, तो ये और रहने के बाद आपको ओके कर लेना है। फिर जाना है आपके शेयर वाले पाइस वाले आइकन पर और आपको व्यू एडिट पर जाना है। व्यू एडिट पर जाने के बाद आपको लेंस ब्लर पर जाना है। ओके, तो लेंस ब्लर ब्रश पर जाने के बाद आपको लेंस ब्लर शो रहने देना है। फिर आपको यहाँ से जूम करके आप इसे इस तरीके से आप फेस को स्मूथ कर सकते हो। ओके, तो आप लेंस को अगर आपको यहाँ पर कम करना है तो आप 25 रहने दे सकते हो या 15 रहने दे सकते हो। ओके, तो मैं फटाफट से ये कर लेता हूँ। तो इस तरीके से देख लीजिए, काफ़ी स्मूथ तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको तो इस तरीके से आप ब्लर करके आपके फेस को स्मूथ कर सकते हो। तो मैं फटाफट से स्मूथ कर लेता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो, आप फ़ोटो को पहले देख सकते हो, अब आपका फ़ोटो देख सकते हो काफ़ी स्मूथनेस हो गया है।
तो फिर आपको और भी थोड़ा सा स्मूथनेस करना है आपके फेस को, तो आपको इसे शेयर कर लेना है लाइटरूम ऐप पर। ओके, तो मैं इसे लाइटरूम ऐप पर इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये ओपन हो जाने के बाद मैं इसे लाइटरूम को ओपन कर लेता हूँ। तो शेयर हो जाने के बाद मैं लाइटरूम ओपन कर जैसे कि मैंने लाइटरूम में ऐसे ओपन कर लिया है और आपको ब्राइटनेस पर जाना है। ओके, तो ब्राइटनेस पर जाने के बाद आपको एक्सपोजर को आपको कॉन्ट्रास्ट को -3। ओके, और हाईलाइट को आपको -26 रहने देना है। उस शेडो को आपको इसे -21। ओके, और वाइटनेस को आपको 29 रहने देना है और ब्लैक को आपको 6 रहने देना है। और फिर अब आ जाना है आपको स्मूथनेस के ऑप्शन पर और आपको शार्पनिंग को आपको 20 कर लेना है और नॉइस रेडियल नॉइस को आपको 9 रहने देना है और कलर नॉइस को आपको 13 रहने देना है। ओके, तो फिर आपको डिटेल को आपको एडजस्ट कर लेना है। स्मूथनेस को आपको फुल कर लेना है, 72 रहने देना है और आपको नॉइस को आपको 35 रहने देना है और मास्किंग को आपको 27 रहने देना है। ओके, तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेना है, तो इससे काफ़ी अमेजिंग लगेगा। तो आपको फिर क्या कर लेना, आपको मिक्स टूल को ओपन कर लेना है। फिर आपको रेड वाला फेस के लिए मिल जाता है, तो आपको फेस को भी थोड़ा सा एडिट कर लेना है। फर्स्ट वाले को 53 और -42 रहने देना है, सेकंड वाले को 26 प्लस रहने देना है आपको, लास्ट वाले लेमिनेंस को। वो सेकंड वाले ओशन पर आ जाना है, ऑरेंज वाले पर। तो आपको ये भी फेस के लिए मिल जाता है, तो आपके हिसाब से आप इसे -2 रहने दे सकते हो और आपको इसे लास्ट वाले को 22 इसको आपको ज़्यादा कर लेना है। फिर आपको आ जाना है बैकग्राउंड चेंज पर। तो मैं थोड़ा सा इसे रीटच कर लेता हूँ जिससे काफ़ी अमेजिंग फ़ोटो लगा। तो देख लीजिए, आप पहले के मुकाबले अब आप अपना फ़ोटो देख सकते हो और अब के मुकाबले अमेजिंग तरीके से हमने फेस को स्मूथ और पिंपल्स काफ़ी डार्कनेस को हटा दिया है। तो यार आपको इसे शेयर कर लेना है आपको डिवाइस सेव टू डिवाइस पर, तो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।